हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे, जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और देखिए साथियों, इसको जो हमने इसलिए शुरू किया है ताकि जो है कक्षा 9 के कक्षा 10 का तो पढ़ा ही रहे हैं मनोहरे के बुक से, लेकिन एनसीईआरटी के बुक से जो है कक्षा 9 के भी कुछ सवाल हम बताते रहेंगे ताकि 9th के बच्चे भी जो है कहीं इधर उधर न भटके। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1 बताते हैं और इसको इसी तरह से बताएंगे जैसे कि आज शुरू किया है। सॉल्यूशन साथ साथ इसी में मिल जाएगा आप लोगों को, और प्लस में ये सब कुछ टाइप है। ठीक है, और या साथियों, आप लोग से मतलब कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसे पढ़ाना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, प्रश्नावली 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दिया है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि क्यों लिख सकते हैं। तो 0 को जो है पी बाई क्यू के रूप में अगर हम लोग को लिखना है, तो 0 को पी बाई क्यू के रूप में अगर हम लोग को लिखना है तो 0/1 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो देखिए, ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया, पी का जो है मान 0 हो गया और क्यू का मान जो है क्या हो गया, 1 हो गया है, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग 0 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे। और 6 में 1 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो एक जो है परिमेय संख्या, एक माने ये जो है इसकी मैंने 6 है तो 1 बढ़ाना पड़ता है इसको, और 1 बढ़ाने का मतलब जो है ये 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब जो है इन दोनों का हर 7 हो जाएगा। तो ऊपर 7 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने लिखा कि 6 संख्याएं प्राप्त करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या करेंगे, इसलिए हम जो है क्या करेंगे कि 6 + 1 कर लेंगे। यहाँ पे जब 6 + 1 कर लेंगे, अब देखिए 3 और 4 को हम लोग अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 और 4/1। अब 3/1 को जो है कितना से गुणा कर दें, मैंने 3/1 को अगर 7/7 से गुणा कर दें तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी 4/1 को 7/7 से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसका जो है रूप बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 21 और मैंने 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 × 21 और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7, तो यानी कि 21/7। और यहाँ भी 7 का जो है 4 में गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28, और 1 का जो है 7 में गुणा करेंगे तो 7 × 7, तो यानी कि 21/7 हो गया और 28/7 हो गया। तो जब 21/7 हो गया, 28/7 हो गया, तब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं क्या, मैंने 21 और 28 के भाई हर देखिए यहाँ पे अगर हर समान है ना, तो ये संख्या समझिए कि 21 28 है। मैंने कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है 21 और 28 के बीच की संख्याओं को देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है हर अगर 7 है सबका। ठीक है, तो अब समझ लीजिए 21 के बाद से 22 23 24 25 सब इसी जो है क्या होंगे, 21 से 28 के बीच की संख्या होंगी, तो ये सभी क्या होंगी, परिमेय होगी। तो इसलिए ये अब जो है 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होगा, तो ये देखिए 22/7 हो जाएगा। मैंने 21 के बाद से 22/7, 22 के बाद से 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, ये जो है सभी क्या होंगे, ये जो है 21 और 28 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसका जो है सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 3, 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 5 कह रहा है तो 5 में हम लोग फिर जो है क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6,
अब 6 बता रहा है कि इसका जो है ऊपर भी जो है 6 से गुणा कर लेंगे और इसमें नीचे भी 6 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। माने अंश बटे हर, तो अंश में भी 6 से गुणा और हर में भी 6 से गुणा कर लेंगे, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4/5 में भी ऊपर 6 से और नीचे 6 से गुणा कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों के हर समान हैं और 5 संख्याएं प्राप्त करना है, तो इसलिए हम 5 धन 1 कर लेते हैं और जो है क्या करते हैं 5 धन 1 हमें इंगित करेगा, ये इम्प्लाइज का मतलब इंगित करता है कि 3/5 और 4/5 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6 लिख सकते हैं। अंश और हर में जो है क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 6 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है या करके हम लोग लिख सकते हैं कि 18/30 और 24/30, यानी 6×3 18 और 5×6 30 और 4×6 24 और 5×6 30, ठीक है। तो ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। अब 18 और 24 के बीच की संख्या हम लोग लिखेंगे, तो 18 और 24 के बीच 18 के बाद से 19/30, यहाँ पे देखिए लिखा है हमने, यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी। अब यहाँ क्रमशः जो हम लोग समझ लीजिए कि क्या 19 के बाद से 20 21 22 23 24 23 तक लिख लेंगे। 18 और 24 के बीच तो 19 20 21 22 23 तक होगा, ठीक है। और नीचे हर जो है सबका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 5 परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो ये जो है होगा, ये जो है क्या होगा सत्य होगा, यहाँ पे देखिए ये सत्य होगा, ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो है क्या है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांकों में शामिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 और 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। तो जो है इसमें पूर्णांक कह रहा है कि शामिल होगा, तो इसमें पूर्णांक कहाँ शामिल होगा, माइनस की संख्याएं जो है कहाँ इसमें शामिल है, केवल 0 और 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ही पूर्ण संख्या में आती हैं। तो ये जो माइनस की संख्या भी पूर्णांक में आता है, तो पूर्णांक जो पूर्ण संख्या में नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परिमेय संख्या एक जो है पूर्ण संख्या होती है, तो क्या परिमेय संख्या एक जो पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या कहाँ होगी, परिमेय संख्याएं जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यह भी जो है क्या होगा असत्य होगा, ठीक है ना, यह भी जो असत्य होगा। यहाँ देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ये कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या भी बताया गया है, जबकि जो है क्या है 0 प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और परिमेय संख्या में माइनस की भी नहीं, 0 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस की संख्याएं जो है क्या होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, और ये जो है जबकि ये जो पूर्णांकों में नहीं शामिल है, ठीक है। तो इसलिए जो ये असत्य होगा, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। कारण देख लीजिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या के अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या के अन्य कई परिमेय संख्याएं आती है जिसको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, जैसे माइनस की संख्याएं हो गई हैं, ये सब जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथियों